मेरा अगला सवाल ये है कि स्कोप कैसा है यहाँ, अगर वो आते हैं क्या उनको क्लासेस मिल सकती हैं, क्या वो यहाँ पैसा कमा सकते हैं, क्या वो अपना प्रोफेशन को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं? जी जी, यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है पोटेंशियल। और इंडियन टीचर बहुत डिमांडिंग है, डिमांड है इंडियन टीचर की। सोचते हो मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीने सीख के चाइना जाऊँ कि वहाँ तो मुझे वहाँ तो पता नहीं चलेगा लोगों को, मैं तो क्योंकि लैंग्वेज का भी थोड़ा इंडियन फेस की, तो वो नहीं हो पाएगा। करते थे तो योग की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को लोग कैरियर ओरिएंटेड नहीं समझते थे, लोगों को लगता नहीं था इसमें कैरियर हो। तो हमारे जो रिलेटिव होते थे या जो फ्रेंड सर्कल होते थे, जब हम प्रैक्टिस करते थे, जब सर्टिफिकेशन के लिए जब जाते थे, तो लोग हमें पूछते थे योग कैरियर। और जब मैं योगा आश्रम में करने जाता था तो लोगों को लगता था ये कोई स्वामी या कोई अलग संगत में जा रहा है, ये अब फैमिली छोड़ने वाला है, संन्यास ग्रहण कर रहा है। बिल्कुल वो बहुत मेरे साथ होता था, क्योंकि और तक मेरी फैमिली भी थोड़ा वरीड होती थी कि मैं बहुत आश्रम में जा रहा हूँ। और मैं एक्चुअली स्वामी लोगों के साथ बहुत रहता था, उनकी सेवा बहुत करता था। किसी स्वामी जी का कोई प्रॉब्लम हो गया, उनको लेके जाना, इधर जाना, वो सेवाएं मैंने बहुत करी है। तो लोगों को लगता था ये कोई तो अलग लेवल पे, अभी ये कहीं घर बार ना छोड़। योग सिर्फ एक कसरत नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर और मन को आपस में जोड़ता है। योग भारत की एक प्राचीन परंपरा है जो आज पूरी दुनिया में फैली हुई है और काफ़ी लोकप्रिय भी है। चाइना में भी योग को काफ़ी पसंद किया जाता है। चीनी लोग जो है योग को अपना रहे हैं और योग कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच एक कल्चरल ब्रिज की तरह काम कर रहा है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है बीजिंग में काफ़ी समय से रहने वाले योग गुरु आशीष बहुगुणा जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, बातों के सफ़र में। थैंक यू अखिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया आज आपके साथ पॉडकास्ट करने का। जी, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करने में। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये योग होता क्या है। बहुत से लोगों को लगता है योग सिर्फ एक कसरत है। आज हमारे दर्शकों को बताइए कि योग होता क्या है। देखिए अखिल भाई, योग की बहुत सारी डेफिनेशंस है। एक्चुअली अगर हम इसका जो मीनिंग देखेंगे, योग मीन्स होता है जोड़ना, यूनियन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, सोल टू हायर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, एक जो डेफिनेशंस है। तब योग की और सारी डेफिनेशन डिफाइंड की गई है, जैसे गीता में बोला है समत योग समत्तम उच्चते, इवननेस ऑफ द माइंड योग है। माइंड का जो बैलेंस्ड है, माइंड की जो स्टेबिलिटी है, सारी सिचुएशन में एक जैसे रहना, वो योग है। फिर पतंजलि के टाइम पे और इसको मॉडिफाइड किया गया। पतंजलि योग सूत्र में चैप्टर नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 में बताया गया है। वर्स नंबर 2 में योग चित्तवृत्ति निरोध है, योग स चित्तवृत्ति निरोधा। इट मीन्स योगा अबाउट जो है, इसको माइंड कंट्रोल, जो थॉट वेव्स जो हमारे पास जो विचार आते हैं, इसको कंट्रोल करने का एक साधन है योग। कि योग के थ्रू, तो पतंजलि योग सूत्र में इसका और सिस्टमेटाइज बताया गया है कैसे हम माइंड को कंट्रोल कर सकें। बेसिकली एक्चुअली योगा जो है एक मेंटल कंट्रोल है, मेंटल डिसिप्लिन है। क्योंकि हमारी जो सारी जो बीमारियां हैं साइकोलॉजिकल है, जैसे आदमी को डिप्रेशन होता है, इंसोमिनिया होता है, एंजाइटी, इट्स ऑल माइंड से आती है। तो योग क्या है कि इसको जो वृत्ति जो हमारे मन में जो आती हैं, इसको कंट्रोल करने का एक साधन है। और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल बताई गई है योग सूत्र में, कैसे चित्तवृत्ति को निरोध किया जाए, कैसे जो वृत्तिज आ रही हैं इनको स्टॉप किया जाए। तो योग बेसिकली माइंड को कंट्रोल करने का एक साधन है। तो जो आप क्योंकि चाइना में हैं और आप योग यहाँ सिखाते हैं और आपके जो स्टूडेंट्स हैं अधिकांश चीनी लोग होते होंगे जी, तो आप जब चीनी लोगों को योग के बारे में बताते हैं तो वो चीज़ समझते हैं कि योग जो है वो बिल्कुल हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जी, एक्चुअली अखिल भाई क्या है कि जैसे योग का फिजिकल से स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग आसन पार्ट जो हम करते हैं जी। तो आफ्टर योग का यूनिकनेस क्या है कि ये फिजिकल प्लस मेंटल रिलैक्सेशन देता है, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी हम आसन को टीच करते हैं, हम उनको बोलते हैं आपको ब्रीदिंग पे फोकस रखना है, ब्रीदिंग पे अटेंशन करना है। तो हम ज़्यादा उनको आसन की स्ट्रेचिंग्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करवाते हैं, उनको ब्रीदिंग में फोकस करवाते हैं। तो ब्रीदिंग में फोकस करने के बाद जब वो 60 मिनट या 75 मिनट्स की क्लास ऑल द आसन की क्लास करते हैं, उनको हम रिमाइंड करते रहते हैं ब्रीदिंग के साथ रहो, ब्रीदिंग को फॉलो करो। तो उसके बाद जब वो 75 मिनट्स की जो एसेंस है, जो उसके जो निकलता है, उनको बहुत मेंटल रिलैक्सेशन फील होता है, मेंटल पीस फील होती है। वो मेंटल पीस फील होने के बाद वो अपने घर में जाते हैं, अच्छे से बिहेवियर उनका अच्छा होता है, फैमिली के साथ बिहेवियर अच्छा होता है, या अपने बैक टू वर्क जाते हैं, बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं अपने काम पे, क्वालिटी जो इम्प्रूव होती है उनकी। तो ये बेसिकली ऑल मेंटल थिंग्स। तो योग में जो है हम लोग आसन पे मेन हम क्या करते हैं, ट्रेडिशंस को टीचिंग रखते हैं कि ब्रीदिंग पे आपको अटेंशन रखनी है। कोई भी आसन आप करो, ब्रीदिंग के साथ करो। अगर आपको लगता है ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो रही है तो आप उस आसन को और ईजी बनाओ, लेकिन आपको ब्रीदिंग पे प्रायोरिटीज़ है।
तो आप यानी कि आप टेलर मेड भी रहता है यहाँ पर कि जी। आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं किसी चीज़ में वीक है या कोई आसन वो नहीं कर पा रहे या आपने जैसे बताया कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए आप टेलर मेड कर देते हैं कि आसन को उस तरीके से अपनाएं। जी, एक्चुअली देखिए हमारे पास हम क्या है बहुत अलग अलग तरह के कोर्सेज हमारे यहाँ पास अवेलेबल होते हैं हमारे स्टूडियो में मॉर्निंग टू इवनिंग्स। जैसे हम लोग हट योगा कराते हैं, हट योग थोड़ा ट्रेडिशन टाइप की टीचिंग है। फिर हमारे पास जैसे फ्लो योगा की जो टीचिंग है, फ्लो योगा थोड़ा डायनामिक स्टाइल है, तो उसमें जो लोग थोड़ा प्रैक्टिस में 3 साल से 5 साल से ऊपर ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो फ्लो योगा को प्रेफर करते हैं। जैसे फिर हमारे पास योगा थेरेपीज़ हैं, जैसे लोगों को किसी को लोअर बैक रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको हम स्पाइन रिलेटेड थेरेपी या योगा थेरेपी रिलेटेड सेशन वो करते हैं। तो हम लोग पहले एक्चुअली देखते हैं कि किस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्लास में, तो इफ़ अगर योगा थेरेपी है तो जो स्टूडेंट्स में आ रहा है काइंड ऑफ दे हैव सम, उन पे कोई इश्यू है बैक का रिलेटेड, नेक का रिलेटेड, तो योगा थेरेपी चूज करते हैं। किसी को थोड़ा ट्रेडिशनल जाना है, उतना फास्ट नहीं कर सकते हैं, वो हट योगा ट्रेडिशन की क्लास में आते हैं। किसी को थोड़ा डायनामिक प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा काइंड ऑफ वर्कआउट करना है, तो फ्लो योगा या फिर और कोई डायनामिक जैसे इन्वर्जन क्लासेज है हमारे यहाँ, बैक बेंड क्लासेज है, तो उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हमारा हमेशा प्रेफर ये रहता है कि आपको ब्रीदिंग के साथ ही करना है, चाहे आप एडवांस करो, लेकिन अगर वो हमें लगता है कि अभी इनकी बॉडी एडवांस लायक नहीं है तो हम उनको रिकमेंड करते हैं अभी आप एडवांस क्लासेस में ना आए हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं थोड़ा कॉम्पीट टाइप की फीलिंग आती है कि ये मेरी ये फ्रेंड एडवांस क्लास करती है, मैं भी एडवांस क्लास करूँ, कि वो कई बार थोड़ा लोगों को ये फीलिंग होता है। हम उनको समझाते हैं काइंड ऑफ थोड़ा योगा की फिलॉसफी के एंगल से समझाते हैं उनको कि अपने आप को आपको कॉम्पीट नहीं करना है, आपको आपकी ओन रिदम के साथ करना है, ओन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करोगे तो आप ज़्यादा एंजॉय करोगे योगा प्रैक्टिस, अदरवाइज इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो होते भी हैं लोग इंजॉय। तो हम लोग ये स्टूडियो और टीचर्स पे डिपेंड है आप कैसे अपने स्टूडेंट के साथ डील करते हो। अगर हम उनको देखते हैं उनकी उतनी बॉडी कंडीशन नहीं है कि एडवांस कर सके, लेकिन हम उनको इंकरेज करते हैं नहीं ओ कम व्हाई नॉट, तो ईजी इंजर्ड हो सकते हैं। क्योंकि हम जिस एंगल से उनको बोल रहे हैं, अगर जो टीचर जो उनको इंकरेज कर रहे हैं शायद वो उनको समझना पड़ेगा, पहले बॉडी उनकी देखनी पड़ेगी वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब आता है एक्सपीरियंसेस से जी। जब आपको ज़्यादा अनुभव हो जाता है पढ़ाने का, सिखाने का, जी। तब जाकर आप समझ पाते हैं कि जो स्टूडेंट आया है योग सीखने के लिए उसको किस तरीके की योग आसन उसको सीखना चाहिए। जी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ बीजिंग में या पूरे चाइना में? जी अखिल भाई, मैं 2006 में मैं बीजिंग आया था। पहली बार बीजिंग आया था 2006 में। अच्छा। और उसके बाद मैं हमेशा बीजिंग में ही रहा हूँ और आज मुझे 19 ईयर्स हो गए। तो जब 2006 में आप आए थे तो क्या योग सिखाने के लिए आए थे आप? जी, एक्चुअली मैं योग सिखाने ही आया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि योगा यहाँ पे बहुत नया था, चाइना में बहुत नया था लोगों को। तो ये आपको कैसे पता लगा? मैं ऋषिकेश में योगा सिखाता था। अच्छा, आप मुझे ऋषिकेश से ऑफर आया तो मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं चाइना आया, बीजिंग में मैंने टीचिंग स्टार्ट करी। मैंने 2 साल फुल टाइम जॉब टीचिंग का जॉब किया। उसके बाद फिर मैं एक फ्रीलांसर के तौर में मैंने काम करना शुरू किया। तो हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट जब 2006 में जब हम लोग आए थे तो यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोग की। अच्छा। यहाँ पे लोग एक जो फेमस टीचर थी, एक ताइवान की एक टीचर थी, उसका 1980s में उनका वीडियो टेलीविज़न में आता था, वो टेलीविज़न में योगा सिखाती थी, तो काफ़ी लोग उनको फॉलो करते थे। लेकिन टेलीविज़न में उनका शो आता था योगा का, वेई लान उनका नाम है, अभी वो राइट नाउ अमेरिका में, ताइवान की है। तो काफ़ी फेमस टीचर थी वो, काफ़ी लोग उनको ही जानते थे, वो चाइनीज़ टीचर थी। तो यहाँ पे इंडियन टीचर उतने नहीं हुआ करते थे। अच्छा। और स्पेशली मेल टीचर नहीं होते थे। पहले वो फीमेल थी तो वो टीवी में आती थी, लोगों ने सुना था योगा, लेकिन कई तो यहाँ पे कंफ्यूज होते थे योगा इंडिया से है, उनको लगता था कि योगा कोई यूएस से होगा या योगा फ्रॉम अनदर कंट्री होगा, वो वाला हिसाब था उस टाइम तक। तो हम धीरे धीरे, उस टाइम बहुत स्मॉल कम्युनिटी होती थी योगा की करने वाले लोग, वही होते थे जिन्होंने टेलीविज़न में देखा है या जो फॉरेन से या अब्रॉड से रिटर्न हुए हैं, तो वो लोग प्रैक्टिस को करते थे। उसके बाद धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्ट हुई, लोगों को ट्रस्ट आने लगा, लोगों को हमने जो अपना इंडियन ट्रेडिशन जो योगा था वही हमने उनको वहाँ पे फॉलो कराया। और उसके बाद ऑफकोर्स थोड़ा वेराइटीज़ देना शुरू किया, क्योंकि लोग रेगुलर जब आते हैं तो आप उनको वैरायटी बहुत देनी पड़ती है क्लासेस में, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, उनके आसन प्रोग्रेस कराने पड़ते हैं, आपको उनको बेनिफिट देना पड़ता है, तभी वो आपको रेगुलर फॉलो कर पाएंगे। तो वो सब हमने थोड़ा उस पर स्टडी किया, थोड़ा लैंग्वेज सीखना शुरू किया। मैंने 6 मंथ की क्लासेस ली यहाँ पे, रेगुलर क्लासेस ली, उससे बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, हेल्प मिली, ताकि मैं स्टूडेंट से ईजी कम्युनिकेशन कनेक्ट हो सकता। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो 2006 में आप चाइना आने से पहले आप ऋषिकेश में थे जी। तो वहाँ आप योगा टीचर थे आप? जी, एक्चुअली मैं ऋषिकेश में योगा टीचर था, पार्ट टाइम था, क्योंकि मैं साथ में पढ़ाई भी कर रहा था।
अच्छा जी। और योगा के आपको जैसे पता हो कि योगा ऋषिकेश क्या है, बर्थ प्लेस ऑफ योगा है। हाँ, वो गढ़ है ना, गढ़ है। योगा गढ़ है। और मैं भी ऋषिकेश में ही पैदा हुआ, बर्थ मेरा अच्छा, ऋषिकेश अच्छा, में ही हुआ। ओके। तो मेरी जो माता, जो मेरी मदर है, वो एक बाल योगेश्वर महाराज जी एक गुरु है, उनकी डिसाइपल हैं। तो मेरी मदर डेली घर में मॉर्निंग एंड इवनिंग में मेडिटेशन करती थी। तो जब हम घरों में बचपन में देखते तो उनको मॉर्निंग इवनिंग में मेडिटेशन करती थी, तो हमें थोड़ा बहुत लगता था हम भी ऐसा कुछ करें, स्पिरिचुअल के लिए थोड़ा घर से ही जो वो मिलना शुरू हुआ। फिर मैं जैसे हमारे ऋषिकेश में इतने सारे आश्रम है, शिवानंद आश्रम है, परमात्मा निकेतन वेद, तो हम लोग आश्रम की जब तरफ जाते थे, जब कोई स्वामी लोग मिलते थे तो उनसे अच्छा लगता था कम्युनिकेशन करना। तो ये शायद बचपन से ये एक प्रवृत्ति थी यो स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ जाने की। और ऋषिकेश तो खैर आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड वाइड योग में कितना पॉपुलर है, इतने सारे आश्रम्स हैं, इतने सारे स्कूल्स हैं ऋषिकेश के अंदर। तो वहीं से फिर मेरी एजुकेशन योगा की शुरू हुई। और एक्चुअली ये बेसिकली आश्रम से स्टार्ट हुई। मैं आश्रम से पहले भी बाहर करता था, लेकिन कभी वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने एक आश्रम में स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, तो वहाँ पे एक अलग ही फील आया। तो आपने जो योग सीखा, योग के जो आसन सीखे, वो आश्रम में जाकर आश्रम से स्टार्टिंग थी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आश्रम से जो स्टार्टिंग थी, और जो आश्रम में जो प्रैक्टिस होती थी बहुत ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती थी। ओके। तो उसके बाद हमने वहाँ प्रैक्टिस शुरू करी। फिर उसके बाद थोड़ा प्रोफेशनल डिग्री ली इसकी, प्रोफेशनल डिप्लोमा भी लिया इसका। तो इस तरह से प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली चाइना आने की। अच्छा। फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई फुल टाइम योगा टीचर की, एंड ऑल द वे आज 19 साल हो चुके। 19 साल हो गए, 2006 में आप आए थे। राइट जी। राइट राइट। तो जब आप अभी बता रहे थे कि जब आप पहली बार आए थे योग यहाँ चाइना में, तो लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं थी, ज़्यादा पता भी नहीं था। और जैसे आप बता रहे कि कुछ लोगों को तो यही नहीं पता था कि योग जो है वो भारत की ही देन है, भारत की वो पद्धति है ये। तो जब आपने देखा तो आपने शुरुआत कैसे की, कैसे बताना शुरू किया कि योग जो है वो, योग के क्या फ़ायदे होते हैं, और बाकी लोगों को कैसे आपने जोड़ा, कैसे आपने क्लासेस में लेकर आए? जी देखो अखिल भाई, 2006 में जब हम लोग आए थे तो हमें यहाँ तो क्या आपके अलावा और भी कोई लोग आए थे? 2000 हम 2 टीचर और आए थे, 2 इंडियन टीचर। दो आपके साथ एक और भी थे? हम 3 टीचर आए थे बीजिंग में। अच्छा। एंड फिर वो अलग सिटी, उनको अलग सिटी दे दिया गया। अच्छा। एक शायद अलग अलग सिटी में चले गए, साउथ चाइना। तो मैं जब बीजिंग में रुका तो यहाँ पे क्या था कि थोड़ा स्टार्टिंग में लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम होता था जी। तो, और इतने यहाँ पे फॉरेनर भी नहीं थे, और ओलंपिक टाइम 2008 में आने वाला था, तो काफ़ी चीज़ें फास्ट ग्रोइंग हो रही थी। तो 2006 में ऑफकोर्स डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि फर्स्ट चीज़ होती है कम्युनिकेशन। तो जैसे आप 10 लोग ले रहे हैं तो आपको 10 में से 1 या 2 इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो हमने क्या किया, जो 1 या 2 जो इंग्लिश बोलते थे, मैं उनसे हेल्प लेता था कि वो मुझे ट्रांसलेट करें क्लास में, तो जो अदर्स हैं वो भी समझ सके मैं क्या बोल रहा हूँ। तो धीरे धीरे वो स्टूडेंट बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सपोर्टिव स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने हेल्प की, ट्रांसलेशन की। तो हमने उनको जैसे योग के बारे में समझाने की कोशिश करी कि आसन को कैसे करते हैं, उसकी टेक्निक क्या होती है, अलाइनमेंट क्या होती है, या उसकी फिलॉसफी क्या होती है। तो हमने उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने लगा। लेकिन ऑफकोर्स अगर हमें हेल्प नहीं मिलती ट्रांसलेटर की, तो हम शायद वो मैसेज पास नहीं कर पाते जो हमने सीखा है योग का। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी लगा कि लैंग्वेज सीखी जाए। अच्छा। तो उसके बाद सीखने के बाद काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई। फिर 2006 में जब स्टूडेंट से हेल्प लेना शुरू किया ट्रांसलेशन में, योग में, तो लोग आना शुरू हुए। फिर धीरे धीरे इन 6 मंथ थोड़ा हमने बेसिक चाइनीज़ सीखी कि क्लास में बोल सकें, जैसे जो कॉमन वर्ड्स हैं, रेज आर्म्स, जो बेसिक वर्ड्स हैं बॉडी रिलेटेड, सांस लेना, जैसे सांस लेना, छोड़ना, जो बेसिक ग्रुप क्लासेस जो हम डील कर सकें। ऑफ कोर्स जब टीचर्स ट्रेनिंग होती थी तो हमें उसमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है, क्योंकि आप उसमें थ्योरी समझा रहे हैं। तो थ्योरी के लिए आपको थोड़ा उतनी, अगर आपने लॉन्ग टर्म पढ़ाई नहीं करी तो आप नहीं समझा पाओगे चाइनीज़ में, तो उसमें हम ट्रांसलेटर लेते थे। लेकिन जो ग्रुप क्लासेस थी, जो बेसिक चीज़ें थी बॉडी रिलेटेड लैंग्वेज, तो हम उसको बोलते थे क्लास के अंदर। फिर धीरे धीरे स्टूडेंट पे इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। स्टार्टिंग में तो हमने थोड़ा ट्रेडिशनल टीचिंग करी, उसके बाद धीरे धीरे लगा कि अब थोड़ा इसको और मॉडिफाइड किया जाए टीचिंग को, क्योंकि लोग रेगुलर आने लगते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि टीचिंग इन ऋषिकेश और टीचिंग इन बीजिंग इज बहुत डिफरेंट टीचिंग होती है। किस तरह के क्या अंतर किस तरह का? इस तरह से होता है, देखिए बीजिंग, ऋषिकेश क्या है कि एक टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है। लोग वहाँ पे जाते हैं हॉलीडे मोड पे। आप कहीं पे काफ़ी विदेशी लोग भी जाते हैं ना उधर? जी। लास्ट ईयर 2024 में अराउंड 4000 लोग ऋषिकेश विजिट किए, फॉरेनर्स। अच्छा। फॉर योगा के लिए। योगा के लिए जी। तो ऋषिकेश में क्या है कि जब आप वहाँ पे फॉरेनर जाते हैं तो वो हॉलीडे मोड में रहते हैं। आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप मॉर्निंग 4 AM उठो, 5 AM करो, आप कीर्तन करो, चैंटिंग करो, काइंड ऑफ आप रिलैक्स मोड में हो, आप हॉलीडे मोड में हो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लाइफ स्टाइल है, यहाँ पे लोग ऑफिस जाना है, घर में फैमिली है, ठीक बात है, बैंक इंस्टॉलमेंट है, तो योगा बहुत डिफरेंट। उसमें समय निकाल कर योग सीखना, उसमें समय निकाल में आपको योग में आना है। तो
अब ऋषिकेश में तो क्या है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट डिफरेंट है, आपको टेम्पल दिखते ये भी हैं, बात सही आप है। पे आश्रम दिखते हैं, मदर गंजेस जो वहाँ पे फ्लो हो रही है हमेशा, तो वहाँ पे माउंटेन्स हिल्स अराउंड है, तो वहाँ पे आप स्पिरिचुअल की बात करो तो लोग इजी कनेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें बोलो नेचर से रिलेटेड बताओ तो लोग इजी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वही बात थोड़ा यहाँ पे बीजिंग में डिफरेंट हो जाती है, और ऊपर से लोग थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, तो वही समझाना थोड़ा हमें टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे हमने उनको समझाया। तो हमने क्या किया कि टीचिंग थोड़ा मॉडिफाइड करी, टीचिंग थोड़ा उसको साइंटिफिक एस्पेक्ट बनाया। जो भी हम उनको बताते थे हम उनको काइंड ऑफ टेक्निकल तरीके से समझाते थे कि आप ये ब्रीदिंग करोगे, आपके इस बॉडी पार्ट्स में रिस्पेक्ट, तो हम उनको साइंटिफिक तरीके से उनको समझाना शुरू किया, क्योंकि वो फर्स्ट चीज़ थी कि जिसमें लोग ट्रस्ट करें योगा को। अगर मैं उनको सिर्फ स्पिरिचुअली रिलेटेड चीज़ कराऊं तो वो शायद उनको समझ ना आए, वो शायद ट्रस्ट ना करें। तो साइंटिफिक तरीके से उनको समझाने के बाद लोगों का फिर धीरे धीरे और चीज़ों में इंटरेस्ट शुरू हुआ, जैसे ब्रीदिंग, प्राणायाम कैसे करना है। तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं जिनको आप योग सिखाते थे, वो फीडबैक भी देते थे, अपना बताते थे कि देखो जब 1 महीने या 2 महीने पहले जब स्टार्ट किया था योग तब और अब में थोड़ा अंतर आ गया है, ये चीज़ आपको फीडबैक मिलता है उससे? आपको अभी यकीन नहीं होगा, मेरे पास अभी भी वो स्टूडेंट जो डे 1 से 2006 में से मेरे साथ प्रैक्टिस करते, अभी तक वो प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ। 19 ईयर्स हो चुके हैं अभी तक। तो उन्होंने योगा गिव अप नहीं किया। ऑफकोर्स देयर आर कभी सिचुएशन आती है कि उनको कुछ फैमिली रिलेटेड चीज़ होती है कि 1 महीना, पर वो कंटिन्यूसली कनेक्टेड है। ऐसे भी हमारे पास लोग हैं 19 साल से डे 1 से और अभी तक मेरे साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। तो योग का मैंने बहुत रेयरली कोई देखा कि जिसने योगा गिव अप कर दिया। जिसने स्टार्ट किया है वो कंटिन्यूसली कर रहा है, भले हमारे साथ कर रहा है, भले कहीं और कर रहा है, समहाउ कहीं ना कहीं कर रहा है योग को। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि उनका जो हमने बेस, जो फाउंडेशन जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है कि वो लोग अभी भी ग्रो कर रहे हैं योगा में, वो प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं योगा में। हमने देखा है कि भारत के बाद जो देश है जहाँ योग ज़्यादा मतलब उसको अभ्यास किया जाता है, जहाँ बहुत लोकप्रिय है, वो है चाइना। तो उसकी क्या वजह मानते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत चीनी लोग हैं जो योग अभ्यास करते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ आप देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि चीनी लोग सबसे ज़्यादा योग करते हैं? जी देखिए अखिल भाई, अभी एक सर्वे के हिसाब से चाइना में मोर देन 1 करोड़ लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, मोर देन 1 करोड़ लोग। तो इसका रीज़न क्या है कि चाइना फास्ट ग्रोइंग कंट्री, ठीक है, जो फास्ट ग्रोइंग कंट्री है तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। अच्छा, लोग थोड़ा सिटीज़ की तरफ मूव होते हैं, तो आपको जब आप स्ट्रेस में जाते हो तब आप इस तरह की माइंडफुलनेस की चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। माइंडफुलनेस हो गया, मेंटल रिलैक्सेशन हो गया, जो आपको पीस पहुंचाए। तो इसका एक फास्ट ग्रोइंग रीज़न हो सकता है कि चाइना बहुत फास्ट ग्रोइंग हुआ। दूसरा, लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हुआ सडनली, इन 10 ईयर 20 ईयर्स, तो उनका लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हुआ, स्ट्रेस होने लगा, प्रेशर आने लगा कि हेल्थ की तरफ मोर कॉन्शियसनेस बढ़ी लोगों की। तो कॉन्शियसनेस बढ़ी, और योगा क्या है कि बहुत एक ईजी हर कोई अकोमोडेट कर सकता है, हर एज का अकोमोडेट कर सकता है, हर जेंडर का अकोमोडेट कर सकता है उसको। हर तरह के इसमें योगा पोजेस हैं, थेरेपीज़ हैं, मेडिटेशन है, तो हर कोई आदमी इसमें आ सकता है। और दूसरा, योगा का जो सेटअप है बहुत ईजी है, इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेट मशीन्स नहीं चाहिए, आपको सब एक एम्प्टी स्पेस चाहिए, योगा मैट चाहिए और अच्छा टीचर चाहिए, डेट्स इट। तो ये भी थोड़ा एक योग को इतनी जल्दी यहाँ पे ग्रो, इसका भी ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि योगा ट्रेनिंग करने के बाद लोग योगा टीचर बने, फिर लोगों ने अपने स्मॉल स्टूडियो खोलना शुरू कर दिया। अच्छा, इसको एक अपना रोजगार का साधन भी बनाया रोजगार का साधन लोगों ने? बिल्कुल। अच्छा। और क्योंकि योगा स्टूडियो अगर आप जैसे कहीं छोटी सिटीज़ में या कहीं छोटे स्पेस में खोलो तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको, ठीक, क्योंकि इसमें आपको बेसिकली एक अच्छा अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन इतना कोई सेटअप हार्ड कोई मशीन्स नहीं चाहिए जैसे आप जिम में चाहिए या पिलाटी वगैरह में जो चाहिए होता है। तो इसलिए, और इसमें क्या कि टीचर स्टूडेंट के साथ ईजी कनेक्ट हो सकता है, काइंड ऑफ आप उससे नॉट ओनली बॉडी के बात कर रहे हो, लेकिन आप उसकी एक साइकोलॉजी लेवल पे भी बात कर रहे हो। तो आप उसको फिलॉसफी, आप कैसे ऑफ द मैट कैसे अपनी लाइफ को जियो, एक स्पिरिचुअल रिलेटेड टॉक भी आप उससे कर सकते हो। तो वो लोगों को बहुत अच्छी मिलती है, अटेंशन मिलती है, डायरेक्ट अटेंशन जो टीचर से मिलती है, जैसे कंपेयर टू और जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई और डांस क्लासेस देखें तो वो काइंड ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ योगा में क्या है कि अगर टीचर अगर ग्रुप क्लास दे रहा है तो कनेक्ट हो रहा है स्टूडेंट से, और उसके बाद वो अपनी क्लास में फिलोसफिकल स्पिरिचुअल टॉक भी करता है, जैसे कि बी पॉजिटिव, बी माइंडफुलनेस। तो लोगों को ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट लगती है जो और किसी और उस चीज़ में नहीं बताई जाती। जैसे हम लोग उनको बताते हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को आप हैंडल कीजिए, कैसे आप अपने एंगर को कंट्रोल कीजिए, कैसे आप अपने, जैसे आपको कोई रात को नींद नहीं आती अच्छी, आप किस तरह की प्राणायाम कर सकते हैं। हम उस चीज़ से कनेक्ट करते हैं जो कॉमन चीज़ें हैं, और वो उनको इम्प्रूवमेंट मिलता है।
इम्प्रूवमेंट लोग आते हैं, बताते हैं लास्ट टाइम आपने भ्रामरी प्राणायाम कराया, मैंने सोने से पहले किया, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो इस तरह के हम उनको टिप्स देते हैं। जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, आप नाड़ी सुदन प्राणायाम कीजिए तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी, आपको माइंड बहुत बैलेंस स्टेट में मिलेगा, तो आप इसमें अच्छा फोकस। तो इस तरह के हम उनको टिप्स देने के बाद तो लोगों को हम जब फीडबैक मिलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि योगा टीचिंग के आप स्टूडेंट से सीधे कनेक्ट कर रहे हो। और इसमें इज़ लाइक फिजिकल से इज़ मोर अबाउट मेंटल है। जैसे कि योग में बताएगा चित्तवृत्ति निरोधा, तो हम उसको बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट को रखते हैं कि आदमी को मेंटल बैलेंस, मेंटल पीस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है मेंटल पीस। तो आप चाहे उसको आसनों के थ्रू लो, चाहे आप उसको प्राणायाम के थ्रू करो, चाहे आपको चैंटिंग की तरह करो, चाहे आप कोई भी कॉन्सेप्ट लो, लेकिन मेंटल पीस का इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है योग क्लास के बाद। जी जी। और यहाँ पूरे चाइना की अगर हम बात करें तो जो योग टीचर है ज़्यादातर इंडियंस हैं या चाइनीज़ है या कोई और देश के नागरिक हैं? एक्चुअली कोविड से पहले यहाँ अराउंड 1,000 इंडियन योगा टीचर हुआ करते थे अलग अलग शहरों में। ओके, 1,000 इंडियन ऑलमोस्ट। अब बीजिंग में कम से कम 80 to 100 योगा टीचर होते थे कोविड से पहले। ओके ओके। और उसके बाद यहाँ पे चाइनीज़ बहुत सारे योगा टीचर्स हैं। और थर्ड होगा अदर नेशनलिटीज़ हो तो सकती जो चाइनीज़ योग टीचर हैं वो क्या उन्होंने चाइना में ही योग सीखा है या उसके लिए स्पेशल वो भारत भी गए हैं? जी, कई लोग क्या करते हैं, जैसे आप उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी पहले, जैसे ग्रुप क्लासेस ली, ठीक है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, अब वो कुछ वर्कशॉप करेंगे, इंटरेस्ट और ज़्यादा क्रिएट हुआ, अब वो उसको टीचर्स ट्रेनिंग लेंगे, जैसे 200 आवर्स की, लाइक एन मंथ ट्रेनिंग, मंथ की ट्रेनिंग होती है। अब उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, फिर वो इंडिया जाना प्रेफर करेगी। ओके। तो उसमें क्या है कि आपको पहले देखना है कि स्टूडेंट का कैसे इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो वो जैसे इंडिया वही पसंद करता है, अगर वो इंडियन टीचर से यहाँ पे योग सीख रहा है तो वो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा इंडिया में और ज़्यादा सीखने का। क्योंकि हम लोग जैसे कोई योग अपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई योगा फिलॉसफी पढ़ाते हैं, लेकिन हम एक लिमिटेड पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की वो लिमिटेशन होती है, जैसे 200 आवर ट्रेनिंग। तो अगर उसको 300 घंटे सीखना है या उसको और आगे डिप्लोमा करना है या डिग्री करनी है और आगे पढ़ना है, तो फिर वो इंडिया जाना प्रेफर करते हैं। जैसे हम लोग भी आगे कोविड से पहले खूब योगा ट्रेनिंग के लिए या योगा रिट्रीट के लिए ऋषिकेश जाया करते थे, मसूरी मैसूर जाया करते थे रिट्रीट वगैरह ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो वही अभी काफ़ी लोग हमसे पूछते भी हैं कि आप नेक्स्ट हम कब बनाएंगे प्रोग्राम, तो हम लोग उसी पे अभी नेक्स्ट कर रहे हैं कि फिर एक ग्रुप बनाया जा सकता है कि जो अभी बहुत अच्छा इंटरेस्ट लोग आ रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे हमसे पूछते हैं हमें इंडिया जाना है, सीखना है, फर्दर स्टडीज़ करनी है। तो कितने समय तक के लिए इंडिया जाते थे आप लोग? 30 डेज़ के लिए, एक महीने के लिए वो लोग वहाँ पे रुकते थे आश्रम में या फिर नियर बाई रिवर के पास, गंजेस रिवर के पास, काफ़ी नेचर में कनेक्ट होते थे। और वहाँ पे हम अच्छे टीचर इनवाइट करते थे उनके लिए, जैसे अपने जो स्वामी जी हो गए हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनको इनवाइट करते थे, अच्छे टीचर बुलाते थे, तो लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलता था। और फिर ऑफ कोर्स बेस यहाँ की बीजिंग है, मतलब अगर हम उनको बीजिंग से लेके जा रहे हैं तो हम उनको पहले वो बेस देते हैं कि वो इंडिया में जाए वो उस चीज़ समझ सकें। हाँ, नहीं तो उनको सब वो वहाँ पे जाके उनको लगेगा ये क्या है, क्या हो रहा है। तो क्योंकि कल्चर वाइज भी डिफरेंट है, तो इंडिया में हम लोगों को ये चीज़ें वो समझ आ जाती है, लेकिन अगर उन्होंने कभी ये चीज़ स्पिरिचुअल रिलेटेड चीज़ें नहीं करी है, योग की और चीज़ें नहीं करी, तो थोड़ा उनको मुश्किल आ जाता है। तो अब मानते हैं कि जो योग है वो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में एक कल्चरल ब्रिज की तरह काम करता है, क्योंकि अब जैसे आपने बताया कि अगर कोई आपका स्टूडेंट है जिसने योग नहीं सीखा, उसको एकदम तुरंत लेकर चले जाएं तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर वो पहले कुछ समय योग सीखें, कुछ उसके बेसिक सीखें और उसके बाद वो इंडिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसे इंटरलिंक, उसे कनेक्ट भी कर पाएगा वहाँ के कल्चर से ये चीज़। तो आप मानते हैं कि योग जो है वो एक कल्चरल सेतु की तरह काम करता है? जी डेफिनेटली अखिल भाई, जब वो यहाँ पे हमारे साथ रहते हैं, हम इंडिया जाने से पहले उनको समझाते हैं आप इंडिया जा रहे हैं, इंडिया में हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हिंदू रिलीजन भी है, तो आप लोगों को उसको रिस्पेक्ट करना है। तो हमसे पूछते हैं किस तरीके से, तो हम उनको समझाते हैं जैसे कि हमारे इंडिया में गॉड हैं, गॉडेस हैं, या हम भगवत गीता के बारे में बताते हैं, या जो पढ़ने वाले होते हैं हम उनको एक क्यूरिकुलम सिलेबस देते हैं कि आप ये पढ़ोगे, अगर आप इससे पहले अगर कोई बुक ले सको, उसके बारे में थोड़ा प्रायोरिटी थोड़ा स्टडी कर सको तो अच्छा रहेगा। तो हम उनको पहले समझाते हैं सब चीज़ें, क्योंकि क्या है कि इंडिया में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा डीप लेवल की स्टडी होती है, क्योंकि जो स्वामी जी लोग जो जब टॉक करते हैं, स्पिरिचुअल टॉक करते हैं, तो अगर किसी का बेस अच्छा नहीं है, किसी ने थोड़ा योग के थोड़ा बेसिक चीज़ें नहीं पता, तो उसको थोड़ा बहुत मुश्किलें आ जाती है।
फिर वो इन्वायरमेंट वाइज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम उनको समझाते हैं। यहाँ पे हम वर्कशॉप करते हैं योगा थ्योरी के, योगा फिलॉसफी के, अपने उनको समझाते हैं इस चीज़ों में पहले जाने से पहले। तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो योग सीखते हैं, जो इंडिया नहीं गए, जी तो उस योग के ज़रिए और भी बहुत कुछ इंडियन कल्चर से रिलेटेड चीज़ सीख लेते हैं, जैसे कि इंडियन खाना पीना हो गया, या इंडियन फिल्में हो गई है, इंडियन तौर तरीके, कस्टम्स हो गए, वो सब चीज़ें वो भी धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं वो। जी देखिए, योग के थ्रू फिर उनकी ना क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती है, फिर वो आयुर्वेदा पे इंटरेस्ट आता है। अच्छा, ओके। अभी आयुर्वेदा में भी लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फिर आयुर्वेदा के बाद फिर हम लोग कई बार आयुर्वेदा का फूड को हम उनको ट्रायल करते हैं, जैसे अपना आयुर्वेदा डे भी सेलिब्रेशन होता है, तो फिर लोग इंडियन फूड की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। हम उनको बताते हैं इंडियन स्पाइसेस, हर्ब्स की बहुत सारा वैल्यू है जो आपकी हेल्थ वाइज अच्छा है। फिर हम उनको जैसे इंडियन खाना लोग पसंद करते हैं, फिर इंडियन मूवीज़ के बारे में लोग पूछते हैं, जैसे कि आपको पता है आमिर खान बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, तो वो लोग उनके बारे में पूछते हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि कोई आमिर खान की लेटेस्ट मूवी आई तो उनको मैं कोई लिंक दूं जहाँ से वो देख सके मूवी। तो अच्छे रेस्टोरेंट रिकमेंड करते हैं, हमसे पूछते हैं कि कौन सा इंडियन रेस्टोरेंट है। तो लोग एक बहुत अच्छी क्या है कि योग में क्या है कि योगा क्या है कि जस्ट नॉट फिजिकल प्रैक्टिस, ये फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये कल्चर है। योग वो जोड़, आपने बताया ना कि योग मतलब जोड़ना, बिल्कुल। तो योग सिर्फ आत्मा परमात्मा का ही मिलन नहीं हो रहा, बल्कि कल्चर का भी मिलन हो रहा है। बिल्कुल, और सबको एक साथ लेके चलना क्या है, जोड़ना अपना। ये क्या है कि योगा, इंडियन फूड, इंडियन मूवीज, सो ये लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को, और योग के थ्रू फूड पे जाते हैं, फिर फूड के थ्रू मूवीज़ में जाते हैं, फिर इंडिया के लिए इंटरेस्ट क्रिएट होता है, काइंड ऑफ ये कनेक्ट करता है इसको। तो योग ने बहुत अच्छा किया कि योग आने से यहाँ पे लोगों को इंडियन के प्रति बहुत अवेयरनेस बहुत बढ़ी, इंडिया के प्रति। योग के लोग सुनते हैं, हमसे पूछते हैं कि योग पहले इंडिया में कैसा होता था और यहाँ पे कैसा होता है, उसका डिफरेंशिएट बताओ, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है और वहाँ पे ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि इंडिया में योग कैसा होता होगा, वहाँ पे लोग प्रैक्टिस कैसे करते होंगे। तो वही लोगों को एक क्या है कि एक इंटरेस्ट है वहाँ जाने का, कि हमें इंडिया में योगा करना है। चाहे बीजिंग में तो हम कर रहे हैं, बीजिंग में उनको पता है, लेकिन हमें एक इंडियन की वो फीलिंग लेनी, इन्वायरमेंट वो देखना कि कैसा वहाँ पे फील होता है योग। क्योंकि टीचर हमेशा बोलते हैं मेंटल पीस, वो थोड़ा स्पिरिचुअल टॉक होती है, तो जो कई लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम जब ले भी जाते हैं कई बार ग्रुप वहाँ इंडिया में, तो लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे उनको सुबह उठना पड़ता है, वेजिटेरियन मील है, और आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, चैंटिंग सुनते हैं, सुबह सुबह मंदिरों से आवाज़ें, कीर्तन सुनाई देते, तो वो लोग एक अलग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे अगर जब तक वो इंडिया नहीं गए थोड़ा हार्ड होता है। हम लोग भी यहाँ पे करते हैं, जैसे कीर्तन करते हैं, कई बार कोई एक्टिविटीज़ करते हैं योग से रिलेटेड, तो वो होता है। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया इज़ इंडिया, तो इंडिया में जब वो जाएंगे वहाँ पे तो एक रियल उसको फील कर सकते हैं, वो लाइव एक्सपीरियंस जो है वो फील कर सकते हैं। ठीक बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 2006 में जब आप आए और उसके 9 साल बाद यानी सन 2015 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जी। तो मेरा आपसे ये सवाल है, जानना चाहता हूँ कि जब ये यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल योगा डे मनाए जाने से पहले और उसके बाद कितना अंतर आपने देखा कि चाइना के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों को कितना अवेयरनेस में कितना चेंज आया, या क्या चीज़ चेंज हुआ इस योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाए जाने से? जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने से तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई, क्योंकि क्या हुआ कि हम लोग एम्बेसी की जो इवेंट्स कराने लग गई, जैसे योग के जो उससे पहले नहीं होता था, उससे पहले इतना नहीं होता था, जैसे कल्चरल वाइज होता था, लेकिन जब योगा डे आता है तो हम लोग जैसे कल्टेन रेजर प्रोग्राम करते हैं एम्बेसी के साथ, यूनिवर्सिटी में जाके करते हैं, कोई इवेंट करते हैं, जैसे कहीं शाओलिन टेम्पल में हो गया या कोई इवेंट, इस तरह के इवेंट करते हैं, 200 लोग 1500 लोग, इस तरह के बड़े इवेंट होने शुरू हो गए विद द सपोर्ट ऑफ एम्बेसी के साथ। तो ये पहले नहीं होता था, पहले होता था काइंड ऑफ कल्चरल रिलेटेड होता था, लेकिन ऐसे इस लेवल पे नहीं होता था जो आफ्टर योग डे के बाद। फिर लोगों पे धीरे धीरे लोग अब क्या हर साल नोटिस करते हैं 21 जून योगा डे है, कुछ इवेंट होने वाला है, एक्टिविटीज़ होती है, हम लोग अपने स्टूडियो में एक्टिविटीज़ करते हैं योगा डे की सेलिब्रेशन, तो लोगों का काइंड ऑफ माइंड सेट है कि हाँ जून में कुछ एक्टिविटीज़ होती है योगा की। तो धीरे धीरे फिर लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं, क्योंकि मोस्ट एक्टिविटीज़ फ्री होती है। तो इसमें क्या होता है, जिसने कभी योगा ट्राई नहीं किया तो वो भी आना चाहता है, फिर वो उसको अच्छा लगता है, योगा फील होता है, तो फिर रेगुलर प्रैक्टिस में बन जाता है।
तो ये कहें योगा डे से बहुत अवेयरनेस आई लोगों पे और ज़्यादा लोग मुझे लगता है जुड़ने लगे उस तो तो यानी कि 2015 के बाद से जो योग सीखने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी जी गई। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ोतरी आई और अभी बढ़ोतरी हो ही रही है साल दर साल कंटिन्यूसली बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया भी मोर देन 1 करोड़ यहाँ पे लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं योगा चाइना में। तो आप देखिए नंबर तो बढ़ ही रहा है। जो हम 2006 में आए थे तो उस टाइम तो शायद मुश्किल 10 लाख लोग भी नहीं थे प्रैक्टिस करते थे। तो नंबर कितना बढ़ रहा है नंबर। तो अभी धीरे धीरे अच्छी बात क्या है कि योग में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। योग एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। तो इसमें योग जस्ट नॉट फिजिकली नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आदमी कर सकता है। तो अकॉर्डिंग देयर एज, जैसे जो मेरे साथ 2006 में जो प्रैक्टिस करते थे और अब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी भी एज ग्रो हुई 19 साल में। तो उनको जो उस टाइम जो प्रैक्टिस करते थे वो एडवांस आसना वो अब नहीं कर पाते। अब करते हैं लेकिन उतने एडवांस नहीं कर पाते। तो उनकी बॉडी भी चेंज हो रही है, बॉडी कंडीशन। तो योग में क्या कि इतनी वैरायटी है कि आदमी आप उसको पूरे जीवन भर प्रैक्टिस कर सकता है, उसको रुकने की जरूरत नहीं है। तो कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो उस टाइम फिजिकल प्रैक्टिस पसंद करते थे, आसन प्रैक्टिस पसंद, एडवांस आसन, वो आज की डेट में सिर्फ ब्रीदिंग और प्राणायाम और मेडिटेशन पसंद करते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो 30 मिनट्स एवरीडे, 45 मिनट्स, 30 से 45 मिनट मेडिटेट करते हैं। योग क्या उनको इतना मज़ा आने लग गया। स्टार्टिंग हम उनको इंकरेज करते हैं, जैसे अपनी ट्रेनिंग हुई या कोई प्रोग्राम हो गया, आप 15 मिनट डेली बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। आप भले कुछ ना कीजिए, आसन मत कीजिए, लेकिन 15 मिनट्स आप मेडिटेट जरूर कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए या मेडिटेशन साथ में कीजिए। तो वो 15 मिनट से आज लोग कई हमारे ऐसे स्टूडेंट 45 मिनट्स 1 आवर तक मेडिटेट करते हैं डेली, और उनको उसका इफेक्ट भी मिल रहा है। वो तभी वो रेगुलर कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो उनका जो हेल्थ वाइज जो आज इतनी हेल्थी लोग हो रहे हैं, तो योग को लोग क्रेडिट देते हैं इसका। बिकॉज ऑफ योग जो उनकी अच्छी हेल्थ है, ब्लड प्रेशर, ये हार्ट रिलेटेड थिंग्स जो आज है योग से बहुत कंट्रोल में है। आपके ऐसे बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कोई आया होगा, मतलब ज़्यादा सही नहीं था, मतलब फिजिकली भी या मेंटली भी, और जब उसने योग करना शुरू किया उसके 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया उसकी लाइफस्टाइल में। ऐसा आप सामने उदाहरण आया आपके? हमारे पास एक्चुअली क्या है, हम क्या करते हैं अखिल भाई, हमने जैसे हमारा क्या है कि हमें अपना इंडियन ट्रेडिशन को नहीं भूलना है। ठीक है। हमें अपने योग का जो हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है हमें उसको रखना ही रखना, उसका जो कोर है उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो डॉक्टर उनको बोलते हैं आप योग मत कीजिए क्योंकि आपकी सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी ये रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी नी रिलेटेड, आपको योग नहीं करना है क्योंकि डॉक्टरों ने भी कभी प्रैक्टिस नहीं करी योग। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सरेज वो कहते हैं कि उनको लगता है कि योगा कोई फास्ट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स है, ये और इंजर्ड हो जाएंगे। लेकिन जब वो लोग हमारे पास आते हैं, अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम उनको इंकरेज करते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम उनको योग प्रॉप्स के साथ कराते हैं, जैसे चेयर हो गई, पुल्स हो गया, पिलोज हो गया, बेल्ट हो गई, कि इसमें आप प्रॉप्स यूज़ कीजिए। तो योगा थेरेपी के माध्यम से कई लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई। किसी को जैसे नेक इंजरीज थी, उसकी नेक इम्प्रूव होने लगी, किसी को बैक इंजरीज थी, उसकी बैक इंजरीज इंप्रूव होने लगी। तो ऐसे कई स्टूडेंट हैं और उसके बाद वो अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ योग। और उसके बाद हम लोग उनको बताते हैं आपको क्या नहीं करना है, कौन सी योग की एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो क्योंकि थेरेपी एस्पेक्ट इज़ डिफरेंट हो जाता है, तो उनको फिर हम उनको एक प्रॉपर एक चार्ट बनाते हैं, आपको क्या करना है, कैसे रहना है। इवन थोड़ा आयुर्वेदिक के कॉन्सेप्ट से भी हम उनको हेल्प करते हैं। तो लोग काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं इस चीज़ में। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि देखो आपको 19 साल हो गए जी, और भी बहुत होंगे जो जिनको 10 साल से ऊपर हो गया होगा। जो नए लोग आ रहे हैं, जो इंडियन टीचर, योग टीचर है, उनको क्या सलाह देंगे आप? आने से पहले उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, और अगर वो आ जाते हैं तो यहाँ मतलब उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? जी अखिल भाई, मैं यही बोलना चाहूँगा सबको, जो भी योगा टीचर आने, क्वालिफाइड, अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी लीजिए योग की, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है। क्योंकि जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं बहुत, दे आर वेरी डेडिकेटेड, बहुत सिंसियर है लर्निंग में। कई, मैं तो आपको यही बताऊँगा, कई जो चाइनीज़ स्टूडेंट टीचर हैं वो बेटर देन इंडियन टीचर। क्योंकि चाइनीज़ स्टूडेंट टीचर्स क्या है, वो कीप इम्प्रूविंग, कीप प्रोग्रेसिंग, वो लर्निंग करते रहते हैं। इंडिया जाते हैं या कहीं और कंट्री जाते हैं सीखने, या कभी कोई वर्कशॉप लेते हैं, कोई मास्टर यहाँ पे आ रहा हो, वो रेगुलर अपने स्पेंड करते हैं, ईयरली बेसिस वो सीखते रहते हैं। तो अपने कई इंडियन टीचर्स हैं जो हम लोग जो सीख के आते हैं, फिर हम थोड़ा रुक जाते हैं, हमें पता है कि अब हमें यही सिखाना है, तो हम थोड़ा उसको अपडेट नहीं करते, हम लर्निंग प्रोसेस अपना जो सीख लिया। तो मैं वही बोलना चाहूँगा जो इंडियन टीचर आ रहे हैं कि लर्निंग प्रोसेस कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर टीचर को भी अपना स्किल्स इंप्रूव करते रहना चाहिए।
जैसे मैं हर साल इंडिया जाता हूँ, मैं भी सीखने जाता हूँ। ओके मैं मैसूर से लेके इंडिया से लेके हर टीचर जो भी मैं फेमस रेपुटेड टीचर है उसके पास जाता हूँ, सीखता हूँ, या 10 दिन 15 दिन देता हूँ। तो ये हमें सबको करना है, हमें लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है, क्योंकि योग ग्रो हो रहा है, तो हमें भी अपने आप को इसके बराबर ही रखना है। बराबर हम कैसे रहेंगे, हमें कीप लर्निंग प्रोसेस रखना है। कीप लर्निंग प्रोसेस आप रखोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप स्टूडेंट को अच्छा डिलीवर कर सकोगे, उनको आपसे अच्छी चीज़ें मिलेगी सीखने को, तो वो आपको फॉलो करेंगे। अब उनको लगेगा कि स्टूडेंट टीचर जो सिखाता था 2 साल पहले 5 साल वही चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है, तो वो आपके पास क्यों आएंगे, और वो फिर दूसरे चाइनीज़ टीचर को प्रेफर करेंगे और नेशनल टीचर को प्रेफर करेंगे। तो जैसे हम लोग इंडिया से हैं, हम नेटिव योगा टीचर्स हैं, ये हमारा एडवांटेज है, हमारा प्रिविलेज है कि लोग हमें ईजी ट्रस्ट करते हैं इंडियन फेस से। तो हमें उनको वो डिलीवर भी करना है जो लोगों की हमारे से एक्सपेक्टेशन है। वो जब देखते हैं इंडियन मास्टर है, इंदु लाओशु कहते हैं हम लोग, इंडियन टीचर, तो लाओशु बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है लाओशु। सो हमें उस लेवल पे भी उतरना है। ऐसा नहीं कि यहाँ के हम सब भूल जाएं कि क्या है, हम क्यों यहाँ किस लिए आए। मतलब ये यहाँ की चकाचौंध में अपने आप को भूलना जाए और अपने को काफ़ी मतलब डेली अपने को सीखने की एक क्रेविंग है वो उसको बनाए रखना चाहिए। वो हम एक योगा मैसेंजर हैं, हमें उनको एक अच्छा इंप्रेशन देना है अपने स्टूडेंट्स को। आप उनको अच्छा योग सिखाओगे तो उनको इंडिया के लिए भी एक अच्छा इंप्रेशन दे रहे हो। लेकिन अगर आपका योग आप नहीं सिखा पा रहे हो उस लेवल, तो उनको इंप्रेशन इंडिया का, क्योंकि वो इंडिया को नहीं जानते, वो आपको जानते हैं, आपके योग के थ्रू वो इंडिया को समझ रहे हैं। तो हम एक इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो भी यहाँ पे आए, मैंने भी ऑलमोस्ट 50 टीचर्स यहाँ पे बुलाए हैं इंडिया से ऑलमोस्ट 19 ईयर्स में। तो जो भी आए तो मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ, भाई सीखो, कीप लर्निंग। जैसे भी आपको टाइम मिले, कोई भी इंडिया आप जाओ या कहीं भी जाओ, या ऑनलाइन टाइम नहीं मिलता है ऑफलाइन, तो ऑनलाइन सीखो, पर लेकिन कीप लर्निंग, जो अपना इंगेज रखो अपने आप को, तभी आप और आगे बढ़ोगे, तभी आपके जो स्टूडेंट उनका आपके प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, कई बार अभी क्या हो रहा है कि आपके पास स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे प्रैक्टिस करते हैं 1-2 साल में, उनको लगता है कि टीचर का अभी कुछ है नहीं, अभी जो सिखाता है वही चलता है। हाँ, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। अब क्योंकि योगा इन ऋषिकेश, मैंने आपको बताया बीजिंग में बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे आदमी टूरिस्ट बन के जाता है, वो 30 डेज रहेगा, 60 डेज रहेगा, उसके बाद वो अपने कंट्री वापस लौट जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग रेजिडेंस हैं, वो उन्होंने यहीं रहना है, वो आप पे रेगुलर प्रैक्टिस करना, 365 डेज वो आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अगर वो बहुत जल्दी आपको भाप जाएंगे, 2 महीने 3 महीने 6 महीने में उनको लग जाएगा टीचर का नॉलेज कितना है। तो यूजली अगर आपको उनको लॉन्ग टर्म योग में रखना है, उनको हेल्थ बेनिफिट, मेंटल बेनिफिट देना है, तो टीचर को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, टीचर को भी अच्छी वैरायटीज़ देनी पड़ेगी, और उनको सेफ प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेफ प्रैक्टिस लोग करें और उसका बेनिफिट उसको जरूर मिले। अपडेट करते रहिए, पूछते रहिए, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, अगर उसको बेनिफिट नहीं हो रहा तो अपनी सीक्वेंस चेंज कीजिए। यहाँ जो चाइना में जो स्कोप है योग को लेकर, मतलब जैसे अभी हम बात करें कि जो इंडियन जो टीचर्स हैं वो अगर यहाँ आते हैं और वो उनको अपना इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये है कि स्कोप कैसा है यहाँ, अगर वो आते हैं क्या उनको क्लासेस मिल सकती हैं, क्या वो यहाँ पैसा कमा सकते हैं, क्या वो अपना प्रोफेशन को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं? जी, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। और इंडियन टीचर बहुत डिमांडिंग है, डिमांड है इंडियन टीचर की। ओके, जो योग टीचर है, इंडियन योगा टीचर, तो हर योगा स्टूडियो प्रेफर करता है एटलीस्ट हमारे पास एक इंडियन योगा टीचर हो। तो वो क्या होता है कि जो वहाँ के स्टूडेंट है या जो क्लाइंट्स हैं उनका ट्रस्ट बहुत बढ़ता है कि इसमें इंडियन टीचर है, मीन्स ये स्टूडियो ऑथेंटिक है। तो इंडियन टीचर का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जैसे ऑफ कोर्स अब टीचर पे भी डिपेंड होता है किस तरह से वो प्रेजेंटेशन कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अच्छी इनकम लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। इंडियन योगा टीचर जो चाइना में आ रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में हैं, अगर आप अच्छी क्लासेस देते हैं आपको और ज़्यादा क्लासेस मिलेगी, आपको और ज़्यादा काम मिलेगा। तो यह है कि पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि मैंने अभी बढ़ ही रहा है क्रेज़। ओके, बट ये कि अपने काम में ईमानदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि बस आपने प्रोफेशनल आपने 1-2 महीने का कुछ सीखा और सोचा कि मैं चाइना आ जाऊँ और मैं यहाँ, तो वो गलत सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप ये सोचते हो मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीने सीख के चाइना जाऊँ कि वहाँ तो मुझे पता नहीं चलेगा लोगों को, मैं तो क्योंकि लैंग्वेज का भी थोड़ा इंडियन फेस की, तो वो नहीं हो पाएगा। लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे योग अभी ओवर मोर देन 20 ईयर्स हो चुका है। अगर आप नया स्टार्टिंग होता 2 साल 3 साल तो लोग क्या पता आपको आप चल जाता काम, लेकिन अब नहीं चल पाएगा। मोर देन 20 ईयर्स यहाँ योग हो चुका है। तो मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए योग अभ्यास में जब वो चाइना आए? देखिए अखिल भाई, यहाँ वर्किंग वीज़ा के लिए एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस तो चाहिए।
ओके। अगर आप कोई भी डिप्लोमा लेते हैं या कोई डिग्री लेते हैं, उसके बाद आपको 2 साल का अनुभव कम से कम इंडिया में चाहिए, तभी आपको वर्क वीज़ा मिलता है। ओके ओके। ऑफ कोर्स अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 5 साल का तो बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है नॉट ओनली टीचिंग पर आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो जाती है, आपको कैसे क्लाइंट के साथ डील करना है, आपको वो समझ आ जाता है, कैसे स्टूडियो रन होता है, कैसे आपको कोऑर्डिनेशन रखना है स्टाफ के साथ, क्लाइंट के साथ, कैसे उनकी बोली भाषा के साथ कल्चर को अप्रिशिएट करना है, वो सब आप सीख जाते हैं। अब बेसिक अंग्रेजी तो आनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप और फिर अंग्रेजी आने के अलावा जब आप यहाँ आ जाते हैं तो क्या चीनी भाषा भी सीखना जरूरी हो जाता है? जी, बहुत ज़रूरी होता है अखिल भाई। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो इंकरेज करते हैं आपको चाइनीज़ सीखने के लिए। अच्छा। इनफैक्ट वो इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप उससे सीखना चाहो, आप उनको, हमारे खुद यहाँ इंडियन टीचर हैं जो हमारे स्टूडेंट को हेल्प करते हैं, वो उनको वर्डिंग बताते हैं, वो इंग्लिश में लिख के देते हैं, फॉर क्लोज योर आइज ओपन योर माउथ, तो उनको चाइनीज़ में टाइप करके देते हैं। ऐसे चाइनीज़ भी फिनिन में और इजी, आप उसको पढ़ो, बस आप बस रट लो उसको और आप बोलना शुरू करो, क्योंकि एडवांटेज है। अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हो तो आपका एडवांटेज है, आपको स्टूडेंट इजी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि कई ऑफ कोर्स लोग इंग्लिश समझते हैं, लेकिन जब वो क्लासेस में जाते हैं तो एक फ्लो जो होता है लैंग्वेज का, तो वो अगर एक ही लैंग्वेज में हो तो अच्छा है। जैसे अगर आप चाइनीज़ ही बोलते जाओ तो लोग इजी, आपको उनको बार बार देखना नहीं पड़ेगा टीचर क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। तो आप एक फ्लो होना चाहिए लैंग्वेज का। अगर आप इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे आप अगर इंग्लिश वैसे ही बोल रहे हो, अगर जो लोगों को फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो आप क्या बोला आपने इंग्लिश में, तो बेस्ट ये है कि आप चाइनीज़ बोलो, जो दोनों पार्टी हैप्पी हो, ये भी समझे और आप भी बोलो, तो आपके और ज़्यादा भी काम आएगी। और इजी चाइनीज़, अगर बेसिक चाइनीज़ लर्न करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप 6 मंथ में अपनी योगा चाइनीज़ आप बोल सकते हो। बॉडी पार्ट्स आपने सीख लिए, या स्टूडेंट के साथ थोड़ा आपने कम्युनिकेशन किया, और अब तो बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो आपको उससे बहुत इंटरेस्ट रहता है लोगों को सिखाने का। तो बहुत ज़रूरी है, अगर चाइनीज़ बोलना आदमी सीख जाए, बहुत एडवांटेज है, और वो इजी भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत ईजी। आपने यहाँ बीजिंग में अपना खुद का एक योग स्टूडियो भी खोला है? जी जी जी, हमारी वी योगा के नाम वी योगा एकेडमी, हमने 2017 जनवरी में इसकी ओपनिंग की। ओके जी, और हमने इंडिया से जो हमारे एक स्वामी अभिषेक चैतन्यानंद जी हैं, उनके द्वारा इसकी ओपनिंग करी थी। अच्छा जी, तो अभी लगभग कितने स्टूडेंट्स को जी आप हमारे योगा सिखा रहे एक्चुअली हैं? राइट नाउ जो हमारी ये मेंबरशिप बेस्ड स्टूडियो है, अच्छा, प्लस अच्छा, टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो हमारे क्या है कि मेंबरशिप अराउंड 800 हमारे मेंबर्स हैं जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, और हमारी टीचर्स ट्रेनिंग चलती है साल में 2 बार, और उसमें भी हमारे ऑलमोस्ट मोर देन 300 स्टूडेंट जो यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग के, और जो कुछ आगे टीचिंग कर रहे हैं, कुछ जो सिस्टमेटिक, किसी ने सिस्टमेटिक लर्निंग के लिए ट्रेनिंग ली है, तो हमारा टीचर्स ट्रेनिंग का भी चल रहा है। तो आप यहाँ क्या क्या क्लासेस, क्या क्या योग आसन आप यहाँ सिखाते हो अपने स्टूडियो में? यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हमारे पास हर टाइप की क्लासेस हैं, क्योंकि हम क्या है कि अब जैसे आपको पता है योगा, अब जब स्टूडियो आप खोलते हो तो आपको हर चीज़ की क्लासेस रखनी पड़ती है, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी खुद की डिमांड होती है कि हमें ये वाली क्लास लेनी है? जरूर, क्योंकि जो प्रैक्टिसनर होते हैं, जैसे जो 3 साल वाला प्रैक्टिसनर, 5 साल प्रैक्टिसनर, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, भाई मुझे ईजी क्लास नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा अपनी लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, काइंड ऑफ मुझे लेट्स से मुझे इन्वर्जन्स क्लासेस चाहिए, मुझे इन्वर्जन प्लस बैक बेंड क्लासेस चाहिए, मुझे शोल्डर हिप ओपन क्लासेस चाहिए, तो वो लोग अपनी डिमांड रखते हैं। फिर अकॉर्डिंग हमारा शेड्यूल जो बनता है मेंबर के अकॉर्डिंगली बनता है, जितनी हमें मेंबर्स यहाँ पे डिमांड करते हैं, फिर हमारा अकॉर्डिंग उनके शेड्यूल आता है। तो सबसे पहले तो आप उनको चेक करते होंगे कि वाकई वो कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल, हम उनको एक्चुअली रिकमेंड, हमसे पूछते हैं उनका प्रैक्टिस लेवल कितना है। हाँ, इनफैक्ट अगर कोई बोले मैं 5 साल से कर रही हूँ, लेकिन वो क्या पता रेगुलर ना करती हो, ठीक ठीक, उसमें 5 साल पहले टच किया और फिर कभी करा कभी नहीं किया, तो वो बोले मुझे एडवांस क्लास में होंगी तो वो तो इंजर्ड हो जाएगी, तो हम उसको इंकरेज नहीं करते इन चीज़ों के लिए। हमसे कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं आप इजी क्लास लीजिए, रेगुलर इजी क्लास कीजिए, थोड़ा हटा टाइप की क्लासेस कीजिए, अलाइनमेंट की क्लासेस कीजिए, तो आप थोड़ा बॉडी को समझेंगे, तो आप जब एडवांस करेंगे तो आप सेफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह की हम उनको एडवाइस करते हैं और लोग समझ भी जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये टीचर पे डिपेंड होता है कि आप कैसे स्टूडेंट को हैंडल कर रहे हो। तो हमें कभी उनको हमें मेक श्योर करना है कि हम उनको सेफ प्रैक्टिस दें, क्योंकि अगर एक भी आदमी योग में इंजर्ड हो गया, वो योग को ब्लेम करेगा, मैं योगा में इंजर्ड हो गया। ठीक बात। तो हमें एक अच्छा इंप्रेशन भी देना है, योगा इंजरी के लिए नहीं है, योगा फिजिकल प्लस मेंटल बैलेंस के लिए, फिजिकल हेल्थ और मेंटल बैलेंस के लिए योगा है। तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे योग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को कोई ऐसा ना हो कि आदमी हेल्थी आए और यहाँ से इंजर्ड होके जाए। आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप रिकमेंड भी करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को कैसे सही मेंटेन करें, खान पीन को लेकर भी आप बताते हैं उनको? जी, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप किस तरह से अपनी डाइट का प्लान कर सकते हैं, किस तरह से आप आयुर्वेदिक डाइट की तरफ जा सकते हैं,
तो लोग करते हैं, फॉलो करते हैं? जी, जो काफ़ी इंटरेस्ट हैं, जो थोड़ा वेट लूज करना चाहते हैं, जो थोड़ा अभी थोड़ा एज्ड हो गए, वो फॉलो करते हैं वो जी। लेकिन ऑफ कोर्स ये टोटली फूड चॉइस टोटली उनकी है, वो वेज में जाए नॉन वेज में जाए। लेकिन हम उनको एक एडवाइस कर सकते हैं, अगर आप डिनर टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दें, लंच टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दें, मील को थोड़ा कट ऑफ करें, या इस तरह का फूड आप खाएं, तो वो लोग उसको फॉलो करते हैं। ओके। आप आने वाले समय में, भविष्य में योग को और किस तरीके से देखते हैं चाइना के अंदर? जी, मुझे लगता है योग आने वाले टाइम पे, अभी जैसे मोर देन 1 करोड़ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में 10 करोड़ होने वाले हैं बहुत जल्दी, विदिन 5 ईयर्स आप देखोगे। तो आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच योग के प्रति जो दीवानगी वो बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा दीवानगी बढ़ रही है। और क्योंकि क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, डे 1 वाले वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं प्रैक्टिस। कोई मैंने बहुत रेयरली देखा है कि उसने अब योगा छोड़ के जिम पकड़ लिया, ऐसे भी हैं लेकिन बहुत कम है। ओके। लेकिन अभी ज़्यादा जो जैसे योगा क्या करता है, हर एज को अकोमोडेट कर सकता है, हर एज का इसको प्रैक्टिस कर सकता है, और धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। जैसे एक महिला अगर कोई यहाँ पे योग करे, वो घर में जाके अपने पति को बताएगी, योगा टिप्स देगी, आप ये कीजिए, इससे आपको ये प्राणायाम कीजिए, इससे आपको अच्छी नींद आएगी, अपने बच्चों को बताएगी, आप ये ब्रीदिंग करो, इससे आपकी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करो। तो वो लोग मैसेंजर हो रहे हैं, जो हमसे प्रैक्टिस करते हैं, वो घर में जाके अपनी योगा टिप्स अपने फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं। एंड ग्रेजुअली कुछ आफ्टर सम टाइम उनको लगेगा तो वो लोग भी प्रैक्टिस करने आएंगे इधर। और हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, कई बार फ्री एक्टिविटीज़ हम बहुत करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को आप मनी से ना तोलें, कई इंकरेज करें लोगों को। कई बार क्या होता है, मनी थोड़ा बाउंडेशन कर देती है। लोग कहते हैं यार हम योग करेंगे, इतना देंगे, वर्थ है या नहीं है। तो आप फ्री इवेंट बहुत करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, कई बार चैरिटी करते हैं, योगा इन द पार्क करते हैं, ऑल इज़ फ्री इवेंट, कि हम लोग चाहते हैं लोग आएँ, सीखें। ये इतना यूनिक चीज़ है योग, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दे रखी है, और आज लोग इसका हेल्थ वाइज बेनिफिट उठाएं, मेंटल वाइज बेनिफिट उठाएं, बिकॉज ऑफ मनी ना प्रॉब्लम हो जाए। हम लोग यहाँ एक्चुअली आपको हमारे यहाँ कई जो मेंबरशिप है, हम लोग कई मेंबर जैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनको इंस्टॉलमेंट में बोलने के लिए देते हैं। आप आराम से दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, या आप कोई स्मॉल कार्ड खरीद लें, क्योंकि मनी मैटर ना हो, मनी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसे भी कई टीचर्स ट्रेनिंग में हमारे कई कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं टीचर्स ट्रेनिंग फ़ी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो योगा सिस्टमेटिक लर्निंग करना है, तो हम उनको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। कई बार डिस्काउंट वगैरह भी कर देते हैं, अगर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको स्कॉलरशिप भी दे देते, तो ओके नो प्रॉब्लम, जब होगा तब दे देना, ऐसा भी हिसाब है। तो हम चाहते हैं कि योग, क्योंकि हम लोग बैठे यहाँ योग खेलें, द डे 1 से जो बीजिंग में हम आए हैं, योग प्रमोट करना है। तो ऐसा ना हो कि कोई चीज़ किसी को अफेक्ट करे, काइंड ऑफ मनी रिलेटेड थिंग्स। तो हम लोग जैसे भी हो, आप आइए, योग का बेनिफिट उठाइए। हर लेवल की हमारे पास क्लासेस है, बिगनर से लेकर एडवांस की, हर टाइप की क्लासेस हैं, जैसे कि हटा टाइप की, ट्रेडिशनल भी है, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन क्लासेस भी हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। तो हम चाहते हैं हर तरह के लोग योग में आ सकें, और इन द फ्यूचर ऑफ कोर्स वो इंडिया जाने के लिए क्यूरियोसिटी रखें, इंडिया में सीखने के लिए क्यूरियोसिटी करें, फर्दर ट्रेनिंग के लिए जा सकें। जी बिल्कुल, और आपने काफ़ी ढेर सारी बातें की, बताया आपने, ये बातों का जो सफ़र रहा काफ़ी अच्छा रहा। इसमें आपने योग को लेकर, चाइना में जो योग के प्रति जो दीवानगी है उसके ऊपर आपने बात की, और एक एस्पायरिंग जो योग टीचर है जो चाइना आना चाहता है, उस पर आपने बातें की, बताया कि किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं एक बात और ऐड करना हूँ अखिल भाई, सॉरी आपको रोका। इसमें जैसे आपने बोला किस तरह के बच्चे यहाँ पे आ सके, इसमें पेरेंट्स का भी बहुत हाथ होना चाहिए, पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए। हमारे टाइम पे जब हम प्रैक्टिस करते थे तो योग की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग कैरियर ओरिएंटेड नहीं समझते थे, लोगों को लगता नहीं था इसमें कैरियर हो। तो हमारे जो रिलेटिव होते थे या जो फ्रेंड सर्कल होते थे, जब हम प्रैक्टिस करते थे, जब सर्टिफिकेशन के लिए जब जाते थे, तो लोग हमें पूछते थे योग कैरियर। और जब मैं योगा आश्रम में करने जाता था तो लोगों को लगता था ये कोई स्वामी या कोई अलग संगत में जा रहा है, ये अब फैमिली छोड़ने वाला है, संन्यास ग्रहण। बिल्कुल वो बहुत मेरे साथ होता था, क्योंकि और इनफैक्ट मेरी फैमिली भी थोड़ा वरीड होती थी कि मैं बहुत आश्रम में जा रहा हूँ। और मैं एक्चुअली स्वामी लोगों के साथ बहुत रहता था, उनकी सेवा बहुत करता था। किसी स्वामी जी का कोई प्रॉब्लम हो गया, उनको लेके जाना, इधर जाना, वो सेवाएं मैंने बहुत करी है। तो लोगों को लगता था ये कोई तो अलग लेवल पे, अभी ये कहीं घर बार ना छोड़ दे। तो पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए, पेरेंट्स को आपके साथ उनको कम्युनिकेशन करना है कि योगा इज़ अ कैरियर, आपका इसमें कैरियर है। आपको जो कैरियर आपको एक बीटेक वाले से, एमबीए वाले से, इसमें भी वो कैरियर मिलेगा अगर आप। और ये 2015 के बाद से काफ़ी शिफ्ट हुआ, काफ़ी चेंज आया है, और ये इसको करियर एज ए करियर ऑप्शन इसको हम बना सकते हैं। अभी बहुत अच्छे कोर्सेज आ गए हैं, अभी बिल्कुल बहुत चेंज हुआ है माइंडसेट। तो वही है, अभी भी थोड़ा है, थोड़ा उतनी अवेयरनेस नहीं है, जो अभी थोड़ा है, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपने योगा में क्या है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि टीचिंग वाली चीज़ है। और जैसे जैसे वो आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, वो ट्रस्ट बिल्ड होता है।
फिर वो स्प्रेड करते हैं स्टूडेंट, ओह बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छी चीज़, मुझे ये इंप्रूवमेंट हुआ, तो इसका ये है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो पेरेंट्स को थोड़ा क्या है कि थोड़ा टाइम देना है लोगों को, बच्चों को अपने, कि वो उनको टाइम दे। आपने योगा कोर्स किया है, ट्रेनिंग दी है, इतनी जल्दी नहीं है जैसे और जॉब में होता है आपको पैकेज मिल जाता है, तो इसमें उतना जल्दी थोड़ा टाइम लगता है। और ये करना कि बच्चा प्रॉपर स्टडी इसकी करके आए, तभी उसको एक अच्छा कैरियर मिलेगा। योग की जो है प्रॉपर उसकी सेटअप करे। 2-3 महीने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से उतना शायद नहीं जा पाए लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर वो उसकी प्रॉपर एटलीस्ट 1 ईयर या 3 एक बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या डिप्लोमा अच्छा हो, तो उसमें आगे लॉन्ग टर्म वो रह सकता है। और उसमें काइंड ऑफ वेल मेकिंग अच्छा पेड जॉब है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप इसमें अच्छा कह रहे हो, इसमें बहुत अच्छे लोगों की, जैसे जो लोग यहाँ पे आते हैं फिर वो इंडिया कुछ पैसा भेजते हैं, तो उनका फैमिली बहुत इंप्रूव हुई, उनका लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव हुआ बिकॉज ऑफ चाइना की वजह से, बिकॉज दे अर्निंग वेल नाउ इन इस योगा प्रोफेशन में। तो योगा प्रोफेशन में पैसा है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कितना डिलीवर करते हो, आपके अंदर कितना नॉलेज है। तो वही हमें करना है कि अपने नॉलेज में कोई कटौती ना करें, और पेरेंट्स को फुल टाइम देना है बच्चों को। अगर वो योग में इंटरेस्ट है तो उनको जाने दीजिए। अब तो खैर अवेयरनेस आ गई है, लेकिन हमारे टाइम में थोड़ा बहुत ये होता था कि सोसाइटी थोड़ा बहुत माइंड करती थी कि आप योग में हो, आप क्या कैरियर होगा, कैसे होगा। तो वो थोड़ा तो वो अच्छा हुआ कि योगा डे जब से डिक्लेयर हुआ, बहुत अवेयरनेस आ गई है, बहुत सारे इवेंट्स होने लगे हैं, लोग योगा टीचर वेल पेड होने लगे हैं, तो वो भी बहुत होना जरूरी है। चलिए, बातों का सफ़र यहीं विराम देते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। और आपने समय दिया और हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई, आपने मदद किया। थैंक यू।